बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल मीन चैप्टर 12 को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर जितने भी फर्स्ट टू चैप्टर थे उन तमाम के लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। पंजाब बोर्ड हो चाहे फेडरल हो, कोई भी बोर्ड हो, आप किसी किस्म का भी मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसको मतलब रिप्लाई दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। और एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी, या आपको असाइनमेंट चाहिए तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इंशाल्लाह आई विल कांटेक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन की टाइप्स क्या होती हैं और कोऑर्डिनेशन होता कैसे है। आज हम इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन इसमें मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाना है। ओके, जैसे आप लोग को एजुकेशन की बात करते हो कि जहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स इकट्ठे पढ़ते हैं इकट्ठे बैठ के, तो कोऑर्डिनेशन में भी यही होता है कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, इस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं? कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। ओके, कि यहाँ भी मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गन और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सो दैट दे वर्क टुगेदर प्रॉपरली एंड वेल, ताकि वो प्रॉपरली और अच्छे तरीके से काम करें। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑर्गन्स को या बहुत सारे ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ओके, अब इसी कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स हैं। इस कोऑर्डिनेशन की कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन। देखो, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इट इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इट इज रिलेटेड टू एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब इसमें केमिकल रिलीज होते हैं। अब चाहे नर्वस कोऑर्डिनेशन हो चाहे केमिकल कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, चले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मेंशन कर दूं कि ये किससे रिलेटेड है, कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। और उसके अलावा ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इट इज रिलेटेड टू एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो अब ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में चाहे मैंने कहा था कि चाहे कोई भी हो, चाहे ये नर्वस कोऑर्डिनेशन हो चाहे केमिकल कोऑर्डिनेशन हो, उसका एक स्पेसिफिक पाथ होता है, ठीक है। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक्शन कहते हैं। मतलब वो परफॉर्म किस तरह से होता है, चाहे नर्वस कोऑर्डिनेशन हो चाहे केमिकल कोऑर्डिनेशन हो, हाउ बोथ ऑफ दीज आर परफॉर्म्ड। ओके, तो मतलब एक सीरीज से गुजरते हैं, एक स्पेसिफिक पाथवे होता है, एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है जिसके तहत ये जो कोऑर्डिनेशन है वो होती है। ओके, तो अब ये जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है ये डिफरेंट फैक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। अब उसमें से जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, स्टिमुलाई। फर्स्ट फैक्टर क्या है, स्टिमुलाई। अब ये जो स्टिमुलाई है ये क्या होता है, देखो स्टिमुलाई बोलते हैं एनी चेंज इन एनवायरनमेंट। स्टिमुलाई क्या है, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, इन एन एनवायरनमेंट, ठीक है। अब कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज आ रही है, भाई बाहर सर्दी हो रही है या गर्मी हो रही है, तो उसका हमारी बॉडी पे कोई ना कोई इफेक्ट होता है, ठीक है। मैं यहां लिख लेता हूं कि दैट activates or response in an organism, in any organism। आप लेके किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर कोई वो रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहा है तो ऐसी चीज को हम किसका नाम देते हैं, स्टिमुलाई का नाम देते हैं। अब इस स्टिमुलाई में आप प्रेशर की भी बात कर सकते हैं, प्रेशर। इसी तरीके से आप इस स्टिमुलाई में कोल्ड की बात भी कर सकते हैं, आप हॉट इन्वायरमेंट की भी, हॉट टेम्परेचर की भी बात कर सकते हैं। कोई भी चीज है, ठीक है। आप यहाँ से टच को भी ले सकते हैं कि टच इज आल्सो अ स्टिमुलाई। किसी को टच कर रहे हो तो उसको पता चलता है कि कोई ना कोई मुझे बुला रहा है पीछे से, या किसी को आवाज दे रहे हो, साउंड वेव्स, तब भी वो क्या है, स्टिमुलाई किसी न किसी ऑर्गेनिज्म को उसको मतलब काम करने पर कोई या कोई एक्टिविटी करने पर मजबूर कर देते हैं। ओके, अब स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं स्पेशल सेल्स, उनको हम नाम देते हैं रिसेप्टर सेल का। उनको हम किसका नाम देते हैं, रिसेप्टर। रिसेप्टर, देखो रिसेप्टर टिश्यूज भी, सेल भी हो सकता है, रिसेप्टर सेल भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है, या टिश्यू भी हो सकता है।
जो क्या करता है, दैट रिसीव्स स्टिमुलाई, जो आने वाले स्टिमुलाई को क्या करता है, गेन करता है, उस चीज को हम किसका नाम देते हैं, रिसेप्टर का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल भाई ये मेरा हाथ है, अब ये क्या टच, अब ऐसे करो टच, अब मुझे पता चल रहा है कि टच हुआ है। ओके, तो जो स्किन है ये क्या है, एज अ रिसेप्टर के तौर पर काम कर रहा है। ओके, तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मतलब सेल्स हैं। हम जब हाई लेवल में जाके पढ़ेंगे कि अब जो रिसेप्टर हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद होती हैं, केमिकल्स वहां जाती हैं और वही केमिकल्स फिर फर्दर क्या करती हैं, चेंजेस काज करती हैं। या आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में जाके फिजियोलॉजी में आप पढ़ेंगे जाके, ठीक है। तो रिसेप्टर क्या होता है, कि ऐसा ऑर्गन, सेल या टिश्यू होता है जो क्या करता है, उस स्टिमुलाई को गेन करता है। ओके, अब जैसे ये गेन करता है तो रिसेप्टर के ऊपर मतलब यहां से फिर मौजूद होते हैं आगे, ऐसे समझ लें कि न्यूरॉन की बात कर लें इन द केस ऑफ नर्वस सिस्टम, के न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन, वो आगे हम जाके पढ़ेंगे कि अब न्यूरॉन एक्चुअली एक ऐसा मीडियम है जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, एक ऐसा सेल है जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। अब रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन या जो स्टिमुलाई था उसको रिसीव किया, रिसीव करने के बाद वो एक चैनल के जरिए कहाँ पहुंचते हैं, कोऑर्डिनेटर तक। कहाँ पहुंचते हैं, कोऑर्डिनेटर तक, कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर तक किसके जरिए पहुंचते हैं भाई, इस न्यूरॉन के जरिए। न्यूरॉन इज अ चैनल दैट कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर। ओके, अब इस कोऑर्डिनेटर में जाके होता क्या है कि इसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मौजूद होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एज अ कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते हैं इन द केस ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। देखो ये रिसेप्टर है, सेंस ऑर्गन, मतलब कोई स्टिमुलाई आया है, उसने किस में चेंजेस किए, रिसेप्टर में चेंजेस किए, क्योंकि रिसेप्टर कोई सेंस ऑर्गन होता है जो चीज किसी चीज को सेंस कर सकता है। ओके, अब उसने इंफॉर्मेशन भेजा न्यूरॉन के जरिए, कहाँ भेजा, कोऑर्डिनेटर्स के पास भेजा। अब कोऑर्डिनेटर या तो ब्रेन होगा या स्पाइनल कार्ड होगा इन द केस ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। और अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन है तो ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर जैसे ही वो इंफॉर्मेशन किसके पास आया, रिसेप्टर के पास आया, रिसेप्टर ने क्या रिलीज की, केमिकल रिलीज की, वो केमिकल्स किसके पास गई, कोऑर्डिनेटर के पास गई। इन द केस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन उनका जो कंट्रोल सेंटर मतलब मेजर होता है वो क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। लेकिन अगर मतलब न्यूरॉन्स की बात कर ले तब केस तब कौन सा होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है। ओके, अब यही केमिकल्स एंडोक्राइन सिस्टम के पास जाती हैं, तो एंडोक्राइन सिस्टम या जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है ये एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर, ठीक है। या यहाँ पे आप किसकी बात कर लो, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये किसके तौर पर काम करते हैं, मतलब ये कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, दे डिटेक्ट the changes and send information to the effectors। कि देखिए ब्रेन है या स्पाइनल कार्ड है या एंडोक्राइन ग्लैंड है, उन्होंने चेंजेस को डिटेक्ट किया कि अच्छा भाई ये स्टिमुलाई है इस किस्म का। देखो स्टिमुलाई भी बहुत सारे होते हैं, रिसेप्टर भी बहुत सारे होते हैं। स्पेशल स्टिमुलाई जाके स्पेशल रिसेप्टर पे जाके अटैच होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। रिसेप्टर कोई और है, स्टिमुलाई कोई और है, तब एक्शन जनरेशन यानी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। स्टिमुलाई का भी सेम होना जरूरी है, मतलब ऐसा स्टिमुलाई हो जो सेम जाके रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। मतलब हर स्टिमुलाई के लिए स्पेसिफिक हमारे पास रिसेप्टर मौजूद होता है, हर स्टिमुलाई के लिए हमारे पास स्पेशल रिसेप्टर मौजूद होता है, इस चीज को याद रखना है। ओके, तो अब वो यही मतलब जो इंफॉर्मेशन था वो कोऑर्डिनेटर तक पहुंच गया। कोऑर्डिनेटर में ये थे, इन्होंने फर्दर एक इंफॉर्मेशन मतलब जनरेट किया और किसको दिया, मतलब एक ऐसा और चीज था, मतलब ऑर्डर जनरेट किया कि भाई अच्छा यार तू जाके ये उसको बता दे, ठीक है। अब ब्रेन कह रहा है तू जा उसको बता दे, अब वो बंदा ये काम कर देगा आपका, ठीक है। तो अब इसमें यही उन्होंने दोबारा न्यूरॉन्स के जरिए इंफॉर्मेशन को किस तक भेजा, इफेक्टर तक भेजा। ओके, अब ये इफेक्टर क्या करेंगे, इसमें दो चीजें होती हैं, एक मसल और दूसरा ग्लैंड। अब अगर
इफेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है, मैं यहां मेंशन करता हूं, आई होप नजर आ रहा होगा आप लोगों को, इफेक्टर्स। ओके, इफेक्टर्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है मसल और दूसरा क्या होता है, ग्लैंड होता है, मसल और ग्लैंड। अब मसल और जो ग्लैंड्स हैं ये क्या करती हैं, ये रिस्पॉन्स शो करती हैं, क्या शो करती हैं, रिस्पॉन्स। अगर मसल है तो वो कंट्रैक्ट या फिर क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, और ग्लैंड्स है तो वो क्या रिलीज करेंगे, हार्मोन रिलीज करेंगे। अब हार्मोन्स एक्चुअली केमिकल्स होती हैं जो मैसेंजर के तौर पर काम करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाती हैं, अब मतलब वो जगह जहां पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब मैसेंजर ऐसे समझ लें कि केमिकल्स हैं, अब स्पेशल हमारे ब्लड में टारगेट सेल होते हैं, वहां जाके इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इस चीज को हम आगे आने वाले एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना याद रख लें कि हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर दैट इफेक्ट द टारगेट सेल, और वो टारगेट सेल क्या करता है, रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। हार्मोन का कंसेप्ट इस न्यूरॉन जैसा ही है, जैसे न्यूरॉन मैसेजेस लेके जा रहा था, अब इस हार्मोन में ब्लड के जरिए यही मैसेज जाएगा। मतलब जो हार्मोन है वो एक मैसेज है, वो किसके जरिए जाएगा, ब्लड के जरिए जाएगा, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में एक बात याद रखना, इनका कोई स्पेशल सिस्टम नहीं होता, ये सारा का सारा इनका जो केमिकल्स है वो किसके जरिए ट्रांसमिट होती है, ब्लड के जरिए। ओके, तो जैसे यहाँ से मैसेज नर्व इंपल्स की फॉर्म में गया तो यहाँ से केमिकल्स मूव करेंगी। ओके, अब अगर मसल है, ग्लैंड है, तो वो क्या रिलीज करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा। ओके, तो ये वो मैकेनिज्म है, दोनों पाथवे मैंने आपको बता दिए थे कि इन द केस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन, रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन गेन किया, उसने केमिकल रिलीज किए, वो केमिकल्स कोऑर्डिनेटर के पास गया, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम ने एंडोक्राइन सिस्टम के पास गया, और एंडोक्राइन सिस्टम फिर फर्दर हार्मोन रिलीज करता है जो कहाँ कहाँ तक जाते हैं, इफेक्टर तक जाते हैं, और इफेक्टर क्या करता है फिर उसके मुताबिक वर्क करता है। अब इसकी एग्जांपल में क्या है, बोन्स है, या इसकी एग्जांपल में फर्दर क्या है, लीवर है। तो ये था हमारा जो मेन लेक्चर है। एक चीज है कि डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन। देखो, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है उसमें केमिकल्स प्रोड्यूस होती हैं, अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्व इंपल्स जनरेट होता है। इसका फर्स्ट डिफरेंस, यहाँ केमिकल्स प्रोड्यूस हो रही है, उधर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, नर्व इंपल्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये लंबे ड्यूरेशन के लिए, किसके लिए, लंबे ड्यूरेशन के लिए, मतलब काफी टाइम तक रहने के लिए। लेकिन जो नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये रिस्पॉन्स फास्ट होता है, फास्टेस्ट रिस्पॉन्स मतलब जनरेट होता है। अब इसमें जो मैसेजेस हैं वो स्पेशल चैनल के जरिए जाते हैं, वो क्या है, न्यूरॉन है। लेकिन इसमें जो मैसेजेस जाती हैं वो किसके जरिए जाती हैं, ब्लड के जरिए जाती हैं। ये 3 डिफरेंस आप अपने टॉपिक के लिए कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।